हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्शन के बारे में, जो कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। कंडक्शन वाला जो पॉइंट हमारा है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम कन्वेक्शन के बारे में। लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेज जो होती है वो हीट की पुअर कंडक्टर होती है, हीट इनमें अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं होती। देयरफॉर दे कैन नॉट बी हीटेड बाय कंडक्शन। इस प्रकार इनको कंडक्शन के मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, हीट नहीं कर सकते या गर्म नहीं कर सकते। लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड बाय अनदर मेथड या प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र कॉल्ड द कन्वेक्शन। सो जो लिक्विड और गैसेज होते हैं उनको दूसरे मेथड से हीट ट्रांसफ़र की जाती है और उस मेथड को हम कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। ओके, व्हेन लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड, दे हीट इज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द हॉट पार्टिकल्स। व्हेन लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड, जब लिक्विड और गैसेस को हीट किया जाता है, then heat is carried from one part to the another by the actual movement of the hot particles। तो गर्मी या ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है by the actual movement of the hot particles। गर्म जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट के जरिए या उनके थ्रू क्या किया जाता है, हीट को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक कैरी किया जाता है या ले जाया जाता है। जबकि कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है। कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल जो होते हैं, हॉट पार्टिकल होते हैं, वो उस हीट को कैरी करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की ये जो मूवमेंट होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस। ये क्यों होती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, जो कि होता है सेम पार्ट या सेम सब्सटेंस के अंदर ही। एक ही सब्सटेंस के अंदर दो अलग अलग जगह क्या होते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड द कन्वेक्शन। उसको कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, तो कुछ सम एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, तो कुछ एप्लीकेशंस या कुछ यूजेस है कन्वेक्शन के, जैसे कंडक्शन के हैं वैसे कन्वेक्शन के हैं। सेंट्रल हीटिंग ऑफ बिल्डिंग। इन विंटर मैनी होटल्स एंड हाउसेज आर हीटेड सेंट्रली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो सर्दियों के अंदर कई सारे होटल और जो घर होते हैं उनको गर्म किया जाता है, उनको सेंट्रली गर्म किया जाता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन करंट। किस सिद्धांत के ऊपर, कन्वेक्शन करंट के सिद्धांत के ऊपर उनको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। वेंटिलेशन इन रूम। व्हेन एयर बीइंग लाइटर राइज अप एंड लीव द रूम through the ventilators provided near the ceiling। तो जब हवा हल्की होती है तो वो ऊपरी तरफ उड़ती है और वो रूम से बाहर चली जाती है वेंटिलेटर या जो रोशनदान होते हैं उसके थ्रू। प्रोवाइड नियर द सीलिंग, जो कि सीलिंग या छत के पास होता है। टू मेक अप फॉर दिस फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड सेंटर द रूम थ्रू द डोर एंड विंडो। इससे क्या होता है, जो फ्रेश एयर होती है वो विंडो और डोर के थ्रू आउट क्या होती है, अंदर की तरफ आती है। द कन्वेक्शन करंट सो सेट इन द एयर हेल्प इन कीपिंग द एयर इन द रूम फ्रेश। तो जो कन्वेक्शन करंट होता है वो हेल्प करता है रूम के अंदर फ्रेश हवा बनाए रखने में। लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड एंड सी ब्रिज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट। लैंड और सी जो ब्रिज जो होती है या ज़मीन पर और समुद्र पे जो हवा चलती है वो एक्चुअली में एग्जांपल है। एक्चुअली में कन्वेक्शन करंट की वजह से ही वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज चलती है। ड्यूरिंग द डे सन शाइन इक्वली ऑन द लैंड एंड सी।
दिन के समय में सन जो होता है वो एक समान रूप से क्या करता है, गर्मी देता है लैंड और सी को। हाउएवर लैंड वार्म अप मोर एंड फास्टर दैन द सी, लेकिन जो आपकी लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है कंपेयर टू द सी। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अपवर्ड, और जो ज़मीन के ऊपर की हवा होती है वो गर्म होने के बाद में क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। दिस रिजल्ट इन फॉल ऑफ प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड, इसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। टू टेक इट प्लेस द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव टूवर्ड द लैंड, तो इस जगह को भरने के लिए जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र से कहाँ आती है, लैंड की तरफ आती है। दिस कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द सी टू लैंड इज कॉल्ड द सी ब्रिज, और ये कन्वेक्शन करंट क्या बनाता है, समुद्र से लैंड की तरफ बनाता है ब्रिज, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं, सी ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक इसके अपोजिट नाइट में होता है। आफ्टर द सनसेट लैंड लूज हीट फास्टर दैन द सी, जो ज़मीन होती है वो पानी की तुलना में ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। एज ए रिजल्ट द एयर ओवर द सी इज़ वार्म एट नाइट, इसकी वजह से समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। द एयर ओवर द सी बिकमिंग द वार्मर एंड राइज अप, और हवा जो होती है वो गर्म होकर, समुद्र के ऊपर की जो हवा होती है वो गर्म होकर कहाँ चली जाती है, ऊपर उड़ जाती है। टू टेक इट्स प्लेस कूलर एयर फ्रॉम द लैंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द सी, तो इस जगह को भरने के लिए जो ठंडी हवा होती है वो ज़मीन से कहाँ आती है, समुद्र या ओशन की तरफ आती है। द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द लैंड टू द सी इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज, तो इस प्रकार के कन्वेक्शन करंट जो कि लैंड से सी की तरफ बनता है उसको हम लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हवाएं जो होती है वो चलती है समुद्र से ज़मीन की तरफ और ज़मीन से समुद्र की तरफ। नाउ हम थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को पढ़ेंगे, या हमारा जो तीसरा मोड और फाइनल मोड है उसको हम पढ़ेंगे, जो है रेडिएशन। रेडिएशन इज़ वन वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट कैन ऑक्यूर इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र करने का वो मीडियम है या वो तरीका है जिसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है, मीडियम इसमें चाहिए ही नहीं। जैसे कि हम देखो, अभी हमें मीडियम चाहिए था कन्वेक्शन के अंदर लिक्विड और गैस, और कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड के अंदर होता है, तो कोई ना कोई हमें मीडियम चाहिए। लेकिन रेडिएशन जो होता है वो बिना मीडियम के ही हो जाता है, या रेडिएशन जो मेथड होता है उसमें हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो बिना किसी मीडियम के हो जाती है। इसलिए स्पेस से गर्मी जो होती है वो हमारे यहाँ अर्थ तक पहुँच जाती है, जबकि स्पेस में ना तो हवा है, ना पानी है, ना ही कोई और चीज़ है, मतलब वहाँ पर मीडियम ही नहीं है। तो रेडिएशन वो तरीका है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती है। दस इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू द वैक्यूम, इस प्रकार ये हीट जो ट्रांसफ़र होती है, यह हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो वैक्यूम के अंदर भी हो जाती है। तो वैक्यूम में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो रेडिएशन की वजह से होती है, और आपको पता है कि हमारे स्पेस में क्या है, वैक्यूम ही है। While the heat radiation can travel through the vacuum, they can also travel through the medium such as the air, water, etc. तो जो हीट आपकी हीट जो रेडिएशन के थ्रू जो ट्रांसफ़र हो रही है वो वैक्यूम में तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वो मीडियम में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये नहीं कि सिर्फ वैक्यूम में ही ट्रांसफ़र होती है, ये वाटर में, सॉलिड में, गैस में, सब में ट्रांसफ़र होती है। तो जो हीट रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है वो वैक्यूम के अलावा मीडियम में भी ट्रांसफ़र हो सकती है या होती है। सो द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी डायरेक्टली विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड द रेडिएशन। तो हीट का ट्रांसफ़र एक गर्म बॉडी से एक कूल या ठंडी बॉडी में डायरेक्टली सीधा विदाउट हीटिंग द स्पेस या जो आपका आसपास का एरिया उसको बिना गर्म किए, इन बिटवीन द टू बॉडीज़, दो वस्तुओं के बीच में, इज कॉल्ड द रेडिएशन, उसको रेडिएशन के नाम से जानते हैं। एंड द हीट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड द रेडिएट हीट, और जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन के थ्रू, उस एनर्जी को हम बोलते हैं रेडिएंट हीट या थर्मल रेडिएशन के नाम से जानते हैं।
और सूरज जो हमें होता है वो गर्मी इसी मेथड से देता है। एब्जॉर्बेशन ऑफ रेडिएंट हीट, व्हेन द थर्मल radiation falls on a body, a part of it is absorbed by it। तो जब थर्मल रेडिएशन किसी के बॉडी के ऊपर गिरता है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो उसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो रेडिएशन जब किसी वस्तु पर गिरता है तो उसका कुछ पार्ट जो हीट का होता है वो वस्तु अब्जॉर्ब कर लेती है। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अमाउंट जो होती है हीट की या जो क्वांटिटी होती है हीट की जो वस्तु एब्जॉर्ब करती है वो डिपेंड करती है कि वो वस्तु जो है उसकी डिस्टेंस उस सोर्स से, हीट के सोर्स से कितनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा पास होगी तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी और ज़्यादा दूर होगी तो वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट एब्जॉर्ब दैन द अदर वाइट बॉडीज़। जो काली वस्तुएं होती है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है कंपेयर टू द वाइट बॉडीज़। इसलिए जो आपकी ब्लैक शर्ट होती है वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और आपको उसमें ज़्यादा गर्मी फील होती है। ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट रेडिएटर दैन द वाइट बॉडीज़। ब्लैक बॉडी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी हीट रेडिएटर होती है अगर कंपेयर करें तो हम वाइट बॉडी से। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके जो एप्लीकेशंस हैं रेडिएशंस के वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।